ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय महालक्ष्मी। आज है माघ पूर्णिमा। आप सभी को खूब शुभकामनाएं। आपके जीवन में यह दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ माघ पूर्णिमा की सर्वश्रेष्ठ व्रत कथा श्रवण करेंगे। पूरा वीडियो सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूले। आरंभ करते हैं। माघ पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो कि बहुत ही पतिपरायण और सर्वगुण संपन्न थी। लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह दोनों बहुत चिंतित रहा करते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा जी आए। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान दक्षिणा ली, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान दक्षिणा देती तो उसे लेने से वह मना कर दिया करते थे। एक बार भक्तजनों धनेश्वर महात्मा के पास गए और पूछा कि हे महात्मा, आप नगर के सभी लोगों से दान दक्षिणा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से नहीं लेते हैं। अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो कृपया हम ब्राह्मण व्यक्ति दंपत्ति उस चीज के लिए क्षमा मांगते हैं। कोई भूल चूक हुई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। आखिर गलती कहाँ हुई है, कृपया करके हमें बताएं। इस पर महात्मा ने कहा, हे विप्र, तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कभी हो ही नहीं सकती। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है, कृपया हमें उससे अवगत कराइए। इस पर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। जो दंपत्ति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। तुम्हारा दिया गया दान और पुण्य लेने के कारण कहीं मेरा भी पतन न हो जाए, ऐसी मन में मेरे बात आती है। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से बिल्कुल भी दान स्वीकार नहीं करता हूँ। महात्मा के ऐसे कड़वे वचन सुनकर धनेश्वर रोते रोते उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मा, संतान ना होना ही तो हमारे पति पत्नी के जीवन में सबसे बड़ी निराशा है। क्या करूं, कैसे करूं, जीवन इसी सोच में बहुत ही व्यथित रहता है। यदि संतान प्राप्ति का कोई आपके पास उपाय हो तो आपसे अनुरोध है, करबद्ध निवेदन है कि कोई ऐसा उपाय बताए जो कि मेरे जीवन का कल्याण करे। हे मुनिवर, ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक ही आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धापूर्वक काली माता की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा, तो उनकी कृपा से तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बता दी। इसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन में चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिनों तक काली माता का पूजन किया और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और उसकी विनती सुनकर काली माता ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो, मैं तुझे संतान के रूप में सुंदर स्वरूप में पुत्र दूंगा, लेकिन पुत्र के 16 आयु की ही अल्पायु होगी, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णमासी का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान भोले बाबा और मेरी कृपा से दीर्घायु हो सकती है। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ में एक फल तोड़ना और ले जाना और अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसने आम का एक वृक्ष देखा जिस पर बहुत सारे सुंदर फल लगे हैं। वह काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। उसे कई बार प्रयास किया, लेकिन उससे फल तोड़ने में वह असफल रहा। तभी उसने गणेश जी का ध्यान किया और गणेश जी की कृपा से इस बार वह वृक्ष पर चढ़ गया और उसने फल भी तोड़ लिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल दिया, जिसे खाकर कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। दंपत्ति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप प्रज्वलित करते। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उसका नाम देवीदास रखा गया। जब वह पुत्र 16 वर्ष की आयु का हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु कहीं न हो जाए। इस पर देवीदास के मामा को बुलाया गया और कहा गया कि हे देवीदास, देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपत्ति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत कर पुत्र की दीर्घायु की कामना करते हुए काशी प्रस्थान के दौरान मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक सुंदर कन्या का विवाह था। विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास से कहा और मामा से कहा कि तुम अपना भांजा कुछ देर के लिए हमारे पास दे दो।
जिससे कि विवाह संपन्न हो जाए, उसके बाद उसे ले जाना। यह सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिला हुआ धन आदि पर सभी पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा से जो कही हुई बात थी वह स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने के लिए बैठ गया, लेकिन उसकी थाल को हाथ नहीं लगाया उसने। यह देखकर उसकी पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? आपके चेहरे पर यह कैसी उदासी है? तब देवीदास ने सारी बात पत्नी को बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं, अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत करो, मेरी अल्पायु है, कुछ ही दिनों में मैं 16 वर्ष का हो जाऊंगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर पत्नी ने कहा कि स्वामी जो भी मेरे भाग्य में होगा मैं उसे स्वीकार करूंगी। पत्नी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वह नहीं मानी। तो देवीदास ने उसे अपनी अंगूठी दे दी और कहा, मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो, उसमें भांति भांति के फूल लगाओ और उन्हें पूर्ण रूप से जल से सिंचन करो और उनकी देखभाल करना। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहे तो समझना कि मैं जीवित हूँ, अर्थात अगर पुष्प वाटिका सूख जाए तो मान लेना मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो रात्रि में जो मेरे साथ और इसके साथ बातचीत हुई थी अभी मुझे बता दे और मुझे संपूर्ण रूप से इसका उत्तर दे। यह सुनकर वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र वहां से चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प ने देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए गए पूर्णिमा व्रत और भगवान महादेव और सभी देवी देवताओं के व्रत, पूजा, उपवास, यज्ञ, हवन, दान पुण्य के प्रभाव से वह नाग उसे डस नहीं पाया। इसके बाद काल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकलने लगे। देवीदास बेहोश होकर गिर गया। तभी वहां माता पार्वती और शिवजी महाराज आए। देवीदास को बेहोश देखकर माता पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास के माता पिता 32 पूर्णमासी का व्रत रखा था, उसके फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दे। माता पार्वती की बात सुनकर महादेव कहने लगे कि क्यों ना इसे संपूर्ण आयु का वरदान दे दिया जाए। तो इस तरह से भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि सुंदर पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वह जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है। यह देखकर वह प्रसन्न हुई। उसे पता चला कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजे काशी से वापस चल पड़े घर की ओर। रास्ते में जब वह कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और सभी को बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। और जो लड़की थी उसके माता पिता ने खूब सारा धन संपदा और पूरे मान सम्मान के साथ दोनों पति पत्नी को विदा किया। धनेश्वर और उसकी पत्नी को भी पुत्र का जीवित पाकर बहुत अधिक हर्ष हुआ। इस तरह से पूर्णिमा व्रत करने से शास्त्रों में कहा गया है, वेद शास्त्रों में वर्णित है कि संतान प्राप्ति होती है, संतान की लंबी उम्र होती है और साथ के साथ इस व्रत को करने से जीवन में आने वाली सभी विपदा कट जाती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, महादेव की जय, माता पार्वती की जय। इस तरह से यह आज के दिन सुनी जाने वाली कथा है जिसमें पूर्णमासी के व्रत की महिमा कही गई है। अगर आज आप व्रत कर रहे हैं तो आपका आभार और धन्यवाद। आज के दिन में व्रत करने से सबसे अधिक फलों की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसके साथ ही आज माघ पूर्णिमा व्रत के अनुसार एक और कथा सुनी जाती है। इस कथा का भी रसवादन कर लेते हैं, इसके बाद गाएंगे आरती। तो माघ पूर्णिमा व्रत कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर शुभ्रव्रत नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसे सब तरह का ज्ञान था, लेकिन वह काफ़ी लालची था। उसका लक्ष्य किसी न किसी तरह से बस धन कमाना था और रात दिन इसी काम में उसका जीवन लगता था। न तो वह कोई भगवान की भक्ति करता था, न किसी तरह से कोई दान पुण्य करता था, न ही किसी निर्जन जन की सेवा करता था। बस उसका लक्ष्य किसी भी तरह से यह था कि कैसे भी
जो है साम दाम दंड भेद करके धन कमाया जाए। और ऐसा करते करते उसका पूरा जीवन जो है व्यतीत हो गया था और वह समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगा और कई बीमारियों की चपेट में भी आ गया, क्योंकि नियमित रूप से न तो कोई ध्यान करता था, न स्नान करता था, न विधि विधान से भगवान का पूजन करता था और न ही व्रत उपवास में वह समय लगाता था। इस कारण से वह समय से पहले ही बीमारियों की चपेट में और वृद्ध हो गया था। इस बीच उसके मन में यह बात आई कि उसने अपना पूरा जीवन तो धन कमाने में ही बिता दिया, अब भला उसके जीवन का कैसे उद्धार होगा, यही बात उसे बहुत अधिक चिंतित कर रही थी। इसी क्रम में उसे माघ महीने के स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया, जिसमें उसने पाया कि कैसे अपने जीवन का उद्धार किया जा सकता है। क्योंकि माघ का महीना तो सर्वश्रेष्ठ महीनों में जाना जाता है। इस महीने किया गया दान, पुण्य, पूजा पाठ और भगवान का भजन पूरे साल भर के संपूर्ण सुखों की अनुभूति कराता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का भी नाश करता है। इसके बाद संकल्प स्नान का संकल्प लेकर वह ब्राह्मण नर्मदा नदी के स्थान पर रहने लगा। करीब 9 दिनों तक उसने घोर तपस्या की, भगवान की पूजा की, स्नान ध्यान दीपदान किया और खूब दान पुण्य करा। खूब 9 दिनों तक जप तप करने के कारण उसकी तबीयत और भी खराब हो गई। इस दौरान 9 दिन में ही वह संपूर्ण सुखों की प्राप्ति के लिए जितना अधिक कार्य कर सकता था उसने किया और इस दौरान उसकी मृत्यु भी हो गई। वे सोच रहा था कि जीवन में कोई सत्कर्म तो उसने न करने के कारण शायद उसे नरक भोगने पड़ा, लेकिन उसके माघ महीने के 9 दिनों के स्नान और संपूर्ण रूप से दान पुण्य और प्रभु भक्ति करने के कारण उसे नरक का द्वार नहीं मिला, बल्कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पूर्णमासी का व्रत रखता है, कथा सुनता है, सुनाता है, उन्हें संतान सुख मिलता है, निरोगी काया मिलता है और साथ के साथ स्वर्ग के द्वार उसके लिए और उसके पूर्वजों के लिए खुलते हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो इस तरह से यह आज कथा हमने सुनी। आपका धन्यवाद और आभार। अब आरती आरंभ करते हैं। आज के दिन श्री हरि विष्णु की जो है आरती की जाती है, तो वही हम सभी श्रवण कर लेते हैं। तो आप कथा के अंत तक बने रहें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर, स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए जगदीश जी महाराज की जय।